कैबिनेट मंत्री साहब अगर जावेद राणा साहब को स्टेप ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में जहां वो बैठ जाते हैं, अगर जिद पे बैठ जाते हैं, फिर वो मनाए के उड़ते वो जगह ले के रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर चाहे तो बाई एयर वो खुद भी चक्कर लगा के देख सकते हैं इस एरिया को, और ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और वो जब ये स्टेप कोई लेते हैं इस किस्म का तो वो किसी को पूछते ही ले लेते हैं। और जब वो स्टेप लेना चाहते हैं इस पे कि हमने किस एरिया को, कितने लोगों को कितनी मदद करनी है ताकि वो लोग फिर से दोबारा, क्योंकि एक मिशन तो है उनका कि भाई हर घर में चिराग जले, तो ये जो चिराग बुझे हैं सबसे पहले हम इनके लिए कहेंगे कि जनाब एक बहुत बड़ा पैकेज का जो है पूरी रियासत के लिए ऐलान करें। और तन्ना शास्तार एक ऐसी जगह है कि जहां पे वो लोग अपने साथ जिनके 20-20, 30-30 कनाल रकबे जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए, और इस वक्त भी जो है वहां पे जो है वो लगातार जो इलाका जो है शिलिंग हो रहा है। आज 9वां दिन है, 9वें दिन से भी जा रहा है, तो आगे जाके वो तकिया काराबंद पूरी पंचायत को ज्यादा मिलेगा छतराल तक, जिस तरीके से वो चल रहा है। अगर बारिशें और हुई और ना बारिशें हुई तब भी वो ऐसे चल रहा है, बड़ा स्लोली आस्ता आस्ता, कि उसको बिल्कुल छतराल तक पहुंचते ही पहुंचना है। इसके लिए मैं सरकार से अपील भी करूंगा कि जल्दी जितना मुमकिन हो सके उपाय करें। बरकैफ लोगों की आबादकारी के लिए हमारे पास 3500 कनाल रकबा जो है वो इसमें बल्लोई में पड़ा हुआ है, जो शीप फार्म के नाम पर है। दूसरा शीप फार्म लाम में है, नौशहरा में। अब इस शीप फार्म का हमें गुजर बकवालों को तो इसका कोई फायदा इतना बड़ा तो है नहीं, उल्टा नुकसान है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कुदरती एक आफत थी जिससे कि हमारे पूरी रियासत को जो है जिसने जद में लिया, और रियासत के बाकी हिस्सों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है वो पहली बार यहाँ पे इतने बड़े डिज़ास्टर हुए हैं। जहाँ तो बुज़ुर्गों ने पहले बताया कि कभी इतने बड़े डिज़ास्टर हुए हैं आज से 200-300 साल पहले, लेकिन ये इस किस्म के तबाहकुन डिज़ास्टर हुए हैं। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि ख़ुसूसन जो है संग्योट और हमारी जो है कालाबन, सड़ुती, यहाँ के जितने भी नुकसानात हुए, जितने लोग यहाँ पे जो हैं इससे जो है जिनका नुकसान हुआ है, उनके साथ हम जितनी भी हमदर्दी करें वो कम है। लेकिन बात करते हुए दुख महसूस होता है कि गांव उजड़ गए, आशियाने उजड़ गए, तो हमारे जो मंसूबे थे वो सब खाक में मिल गए। तो मैं इस पर ये कहूँगा कि इस आफत के लिए जो है वो ख़ुसूसन जो फर्स्ट एड के तौर पर जो है वो इमीडिएट जो सरकार को काम करना था, उसमें ऑनरेबल कैबिनेट मंत्री जनाब राणा साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनके साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया यहाँ पर रही, और 2 दिन यहाँ पर वो बैठे और लोगों को जितना राहत का सामान था, जितना फर्स्ट एड के ज़रिए वो दे सकते थे इमीडिएट, वो उन्होंने दिया। तो इसके लिए मैं ये पहले सबसे शुक्रिया अदा करूँगा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का अपना, कि क्योंकि पूरी इंतज़ामिया आ जाती है उसमें। जब कैबिनेट मंत्री साहब वहाँ पर तशरीफ़ फरमाते तो उसमें जो है वो ख़ुसूसन सिविल इंतज़ामिया, डीएम साहब, एसएसपी साहब, और ख़ासकर मेंढर की जो है ये सिविल इंतज़ामिया और एसडीआरएफ, पुलिस और ख़ुसूसन आर्मी ने जितना बड़ा रोल किया है, हम उनके नहायत शुक्रगुज़ार हैं। और ख़ासकर उन नौजवानों ने जिन्होंने साथ दिया और थोड़ा थोड़ा जो सामान निकाल सकते थे वो सामान उनका जो है वो निकाला, उनका सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब जो है इस वक्त पूरी रियासत के डिज़ास्टर को देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर जो है एसडीआरएफ फंड वो किसी एक इलाके के लिए काफ़ी नहीं है, यहाँ पे खरबों रुपयों की ज़रूरत है। उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, और बाकी भी क्योंकि अब मंत्री साहब, कैबिनेट मंत्री साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो समझो कि हम ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब आ जाए, कल आए, बाकी भी सभी आएंगे यहाँ पे। अभी मियाँ साहब को भी आना है और लोग भी आएंगे। लेकिन मेरी यहाँ पे ये गुजारिश रहेगी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ख़ुसूसन आपकी इस मीडिया की वसादत से कि जनाब उनकी आबादकारी के लिए उनका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो 3 जगह हमारे पास पड़ी हुई हैं। एक तो जगह जो है हमारी डन्ना शास्तार है, जहाँ पे उन लोगों के लिए कब्रिस्तान की जगह भी हो, क्योंकि आज उनको कब्रिस्तान की जगह भी नहीं है लंबी, आज उनको कब्रिस्तान के लिए जगह भी नहीं है। आज
उनको मकानों के लिए जगह भी नहीं है। तो दन्ना शास्तार एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो लोग अपने साथ जिनकी 20-20, 30-30 कनाल रकबे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, और इस वक्त भी जो है वहाँ पे जो है वो लगातार जो इलाका जो है शिलिंग हो रहा है। आज 9वां दिन है, 9वें दिन से भी जा रहा है। तो आगे जाके वो तकिया काराबंद पूरी पंचायत को ज़्यादा मिलेगा छतराल तक, जिस तरीके से वो चल रहा है। अगर बारिशें और हुई और ना बारिशें हुई तब भी वो ऐसे चल रहा है, बड़ा स्लोली आस्ता आस्ता, कि उसको बिल्कुल छतराल तक पहुंचना ही पहुंचना है। इसके लिए मैं सरकार से अपील भी करूंगा कि जल्दी जितना मुमकिन हो सके उपाय करें। बरकैफ लोगों की आबादकारी के लिए हमारे पास 3500 कनाल रकबा जो है वो इसमें बनलोई में पड़ा हुआ है, जो शीप फार्म के नाम पर है। दूसरा शीप फार्म लाम में है, नौशहरा में। अब इस शीप फार्म का हमें गुजर बकवालों को तो इसका कोई फायदा इतना बड़ा तो है नहीं, उल्टा नुकसान है। हम ये चाहते हैं कि संगयोट, सुड़ूती और कालाबन वाले लोगों को वहाँ पे परमानेंट जो है उनकी जो है वो कुछ सारा मसला जो है वहाँ पे किया जाए। इनको वहाँ पे रिहेबिटेशन जो है यहाँ उनकी वहाँ पे की जाए, और वो इससे बढ़कर कोई जगह नहीं है। क्योंकि बार बार किसी जगह को अब जो है इलाका जात ऐसे हैं कि जहाँ पे हम सोचते थे कभी कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पे भी कुछ हो गया। अब ये मेरी गुजारिश रहेगी सीएम साहब से कि 2 जगह पे जो है इन लोगों को सेटल किया जाए और परमानेंट सेटल किया जाए, जहाँ पे ये लोग, आपने देखिए हमारा एक मसला वहाँ पे 100 साल तो कुछ भी नहीं हो सकता, 100 साल तक तो कोई मान के चले वहाँ पे घास भी नहीं उग सकती। हम ये चाहते हैं कि भाई हम गरीब लोग हैं, जितने भी लोग हैं ये गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों के लिए जो है अगर वो 4-4, 5-5 कनाल जगह हो जाए 5 मरले के लिए, उससे मरले से कुछ नहीं बनता, मरलों से कुछ नहीं बनने वाला, कि वो लोग अपनी रोजी रोटी का भी थोड़ा एहतमाम कर सके, अपना माल मवेशी भी रख सके, जो कि हम लोगों का बाप दादा से विरासत में है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी पुरजोर कि दन्ना शास्तार और बनलोई शीप फार्म जो है, यही 2 बेहतरीन जगह हैं। इन जगहों के अंदर जो है इनको एडजस्ट किया जाए ताकि ये लोग वहाँ पर रहें। और ये हम सब ने जो है पूरी पूरे डिस्ट्रिक्ट ने आपस में सलाह मशवरा किया है कि इन लोगों को वहाँ पे आबाद करवाया जाए। आबाद होने के बाद जो लोकल संस्थाएं हैं यहाँ की, वो क्या मदद करेंगी, सरकार क्या मदद करेगी। चलो ये एक सबसे बड़ा स्टेप जो है चीफ मिनिस्टर साहब को ये लेना होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कैबिनेट मंत्री साहब अगर जावेद राणा साहब को स्टेप ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में जहाँ वो बैठ जाते हैं, अगर जिद पे बैठ जाते हैं, फिर वो मनाए के उठते हैं, वो जगह ले के रहते हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि ये इन लोगों के मुताल्लिक हम सबको एकजुट होकर हम सबको काम करना चाहिए। मैं 3-4 दिन से लगातार वहाँ पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेयार मददगार कितनी मदद हम कर सकते हैं उनकी। अल्लाह के बगैर कोई मदद नहीं हो सकती। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है इंशाल्लाह। आप ये मान के चलें कि कम से कम कालाबन का जो है वो 150 से क्रॉस हो जाएंगे सारे मकान। जब ये आस्ता आस्ता जब जाके कहीं रुकेगी तब तक वहाँ पर पता नहीं 200 मकानों का नुकसान हुआ होगा। मेरी एलजी साहब से ये गुजारिश रहेगी कि जनाब हम आपके द्वारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील करना चाहते हैं कि जनाब ये डिज़ास्टर जो है ये किसी एक मज़हब को देख के नहीं आता। आप देखें इसमें जो है माता वैष्णो देवी में हुआ, हिमाचल में भी हुआ, डोडा में भी हुआ। हमारी ये गुजारिश रहेगी कि एक अपनी वो टीम भेज के, तो मैं तो ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर चाहें तो बाई एयर वो खुद भी चक्कर लगा के देख सकते हैं इस एरिया को, और ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और वो जब ये स्टेप कोई लेते हैं इस किस्म का तो वो किसी को पूछते ही ले लेते हैं। और जब वो स्टेप लेना चाहते हैं इस पर कि हमने किस एरिया को कितने लोगों को कितनी मदद करनी है ताकि वो लोग फिर से दोबारा, क्योंकि एक मिशन तो है उनका कि भाई हर घर में चिराग जले, तो ये जो चिराग बुझे हैं सबसे पहले हम इनके लिए कहेंगे कि जनाब एक बहुत बड़ा पैकेज का जो है पूरी रियासत के लिए ऐलान करें, और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए जो है कालाबन, संगयोट, सुड़ूती और दूसरे इलाका जात जो हैं उनके लिए, क्योंकि बॉर्डर और बैकवर्ड एरिया है। आगे बॉर्डर, पीछे बैकवर्ड। पीछे अब जो है डिजास्टर ने हमें घेर लिया है, आगे जो है वो बॉर्डर ने घेरा है। लिहाजा इसका कुछ ना कुछ हमारी पूरी उम्मीद है एलजी साहब के जरिए से कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इसका हल निकालेंगे और ज़रूर निकालेंगे।